400 पार मुश्किल रहा। 2024 इलेक्शन से पहले लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार नॉनसेंस। मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, मगर मुझे बड़ा डर था उनका बेसिकली मैंने कहा था कि वो शायद फॉरगेट 400 मे नॉट इवन गेट 300 और उन पे एलाइंस पे डिपेंड करना पड़ सकता है। इसलिए आसान मत लेना भाई, बहुत सीरियस ले लो। ये मैसेज मत भेजो कि 400 आ जाएंगे, लोग बेसिकली घर पे बैठेंगे समर में। चौथी बार चौतरफा वार। वो बिल्कुल पूरा टर्म फिनिश करके 2029 में चौथे टर्म के लिए भी लड़ना चाहते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मोक्ष स्थान पर राज योगी। मोक्ष स्थान में 4 ग्रह इंक्लूडिंग राजपति, उस भाव का अधिपति वहाँ है, केतु वहाँ है, तो मोक्ष कारक है। तो बेसिकली उनका मन मोक्ष पे है, मगर एक राजयोगी बन के, एक राजर्षि बन के वो बेसिकली देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना था वो कर रहे हैं। नियति में कुछ बड़ा होना। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुनाया जाना ये ऐसा बड़ा नहीं है, क्योंकि कुंडली में ऐसा बड़ा चीज दिखाई देता है पावर को लेकर। अमेरिका के बोस्टन शहर से इंडो अमेरिकी की भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर PVR नरसिम्हा राव। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए साल की शुरुआत में आज मेरे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जुड़े हैं जिनके सानिध्य में आज पूरा अमेरिका सनातन से जुड़ रहा है। जी हाँ, उन्होंने IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर वो अमेरिका गए, वहाँ से उन्होंने मास्टर्स की और इस वक्त भी वो अमेरिका में बाय प्रोफेशनली मैनेजिंग पोस्ट पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूस्टन के राइस विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की। संस्कृत हिंदी के सबसे बड़े विद्वान हैं। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनका रहा है, लेकिन पैशन हमेशा उनका एस्ट्रोलॉजी रहा है। भले ही अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत में दिलचस्पी हमेशा बनाकर रखते हैं और इसी कारण के चलते उन्हें हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति को लेकर, देश दुनिया को लेकर उनकी की गई हर एक भविष्यवाणी हमेशा से सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। मैं धर्म ज्ञान से कविता राणा उन्हें पिछले 3 सालों से फॉलो कर रही हूँ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज वो बोस्टन से हमसे जुड़े हैं। आइए स्वागत करते हैं हम इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर PVR नरसिम्हा राव सर। सर, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। नमस्कार कविता जी, आपको और आपके सारे प्रेक्षकों को मेरे सादर प्रणाम। मुझे पता है कि PM मोदी की कुंडली का भी आपने हमेशा से एक डीप एनालिसिस किया है और शायद यही वजह है कि जब हमने PM मोदी के संदर्भ में जो भी भविष्यवाणी की है चुनावों को लेकर, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर, वो भविष्यवाणी हमेशा से सटीक बैठी है 2014 से लेकर अब तक। लेकिन अब देखिए 2029 में वो चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि चौथी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने ही, लेकिन समय है 2026 में अभी हम हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं कि PM मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों के मन में एक डर है कि भाई PM मोदी अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर देश की लीडरशिप का क्या होगा। देश की लीडरशिप अगर किसी गलत हाथ में चली जाएगी तो देश का भविष्य क्या कहता है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि PM मोदी को लेकर आने वाला देश का भविष्य क्या कहता है, PM मोदी की कुंडली क्या कहती है। हाँ, जैसे आपने कहा है, मोदी जी के बारे में कुछ बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस आए थे। फॉर एग्जांपल 2024 इलेक्शन से पहले लोग कह रहे थे अब की बार 400 पार नॉनसेंस। मैं मोदी जी का बड़ा फैन हूँ, मगर मुझे बड़ा डर था उनका बेसिकली मैंने कहा था कि वो शायद फॉरगेट 400 मे नॉट इवन गेट 300 और उन पे एलाइंस पे डिपेंड करना पड़ सकता है। इसलिए आसान मत लेना भाई, बहुत सीरियस ले लो। और ये मैसेज मत भेजो कि 400 आ जाएंगे, लोग बेसिकली घर पे बैठेंगे समर में, वोट देने को नहीं जाएंगे। ये बहुत डेंजरस टाइम है भारत के लिए। भारत की कुंडली से ऐसा लगा कि भारत के लिए डेंजरस टाइम है। वो क्रॉसरोड्स था, मगर द लॉन्ग टर्म डेस्टिनी जो है भारत का, वो है बेसिकली आगे बढ़ते जाने का। इसलिए राहुल गांधी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मैंने ये भी कहा था, अगर राहुल गांधी जी के लिए सक्सेस का चांस है तो ये उनका सबसे बड़ा चांस है लाइफ में, मगर सक्सेसफुल नहीं होंगे। मोदी जी संभवतः जीत पाएंगे। अब रही बात तीसरा टर्म फिनिश करने की, मैं कई साल पहले प्रेडिक्ट किया था। उनके पहले टर्म के पहले में भी, पहले टर्म के बिगिनिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था उनकी कुंडली पे, एक डिटेल्ड वीडियो। उसमें मैंने कहा था कि वो 3 टर्म जीतेंगे 2040। वो वीडियो शायद 2015 में था
और मैंने कहा था कि 2019 में वापस आ जाएंगे, 2024 में भी वापस आ जाएंगे, मगर वो टर्म फिनिश नहीं करेंगे। अपने आप बेसिकली वो किसी और को सौंप के 2029 में और कोई बीजेपी को, भाजपा को लीड करेगा, और जस्ट इलेक्शन से पहले उसे पावर नहीं देंगे, मगर इलेक्शंस के कुछ साल, 1, 2, 3 साल पहले और किसी लीडर को प्रधानमंत्री बना के वो हट जाएंगे। वैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था और अभी मुझे वैसा ही लगता है। ये ऐसी सूचनाएं नहीं आ रही हैं, मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा से ऐसी सूचनाएं अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पूरा टर्म फिनिश करके 2029 में चौथे टर्म के लिए भी लड़ना चाहते हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। उनकी कुंडली को देख के मुझे लगता है कि इस साल में और आने वाले साल में जो भी देश में होंगे, जो भी बाहर होंगे, वो सब उन्हें विरक्त बनने पे मजबूर करेंगे। और वो बेसिकली वो बहुत ही धार्मिक आदमी हैं। वो रामकृष्ण मठ गए थे संन्यास लेने के लिए जब वो यंग थे। उनमें अगर आप उनकी कुंडली देखते हैं तो उनके मोक्ष स्थान में 4 ग्रह हैं, इंक्लूडिंग द अधिपति, उस भाव का अधिपति वहाँ है, केतु वहाँ है जो मोक्ष कारक है। वो बेसिकली उनका मन मोक्ष पे है, मगर एक राजयोगी बन के, एक राजर्षि बन के वो बेसिकली देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना था वो कर रहे हैं। मगर शायद इस साल में या आने वाले साल में 2026 या 2027 में उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा धर्म अभी हो गया है, मुझे अब भगवान की ओर ध्यान बढ़ाना चाहिए और किसी को देश को लीड करना चाहिए। और जब वो अंदर से आता है वो वेरी फास्ट हो जाता है। मगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, द विंडो ओपन। और बात रही जो सक्सेसर है, मेरा मानना है कि वो मोस्ट लाइकली योगी आदित्यनाथ होंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री के मटेरियल नहीं है, वो बेसिकली वो बहुत ही कट्टर हैं, उन्हें दूसरे देशों के साथ कैसे बिहेव करना है वो उन्हें नहीं आता है। मगर मैं उसे नहीं मानता हूँ। मठाधीश पे भी सवाल उठाते हैं, वेशभूषा पे। हाँ उठाते हैं, मगर एक बात तो इंटरनेशनल फोरम पे कैसे खड़े हो पाएंगे? हाँ, ब्लैक कोट में और वो भगवाधारी। द प्रॉब्लम इज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है लोगों के मन में कि देशों के लीडर्स ऐसा होना चाहिए। मगर ट्रम्प जी को देखिए, सब हिला चुके हैं। जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, जैसे बात करना चाहिए, जैसे बिहेव करना चाहिए, ये टाइम है चेंज का। ये टाइम है बेसिकली क्वेश्चन करने का। जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी द एंग्लो सैक्सन ट्रेडिशंस हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बेसिकली बिहेव करना चाहिए, जिस तरह दिखना चाहिए, वो सब बेसिकली चैलेंज हो रहा है, चैलेंज होगा। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और योगी जी की कुंडली दिखाता है एक बहुत ही चालाक, समझदार, होनहार आदमी को। वो बहुत ही चालाक हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वो जैसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए सिचुएशन के अनुसार, वो कर सकते हैं। वो जब इलेक्शन कैंपेन में वो आते हैं और बात करते हैं तो एक तरफ बात कर सकते हैं, मगर जब वो कुछ संविधान बनाने के लिए लेजिस्लेटिव से अगर बिहेव करते हैं तो उन्हें पकड़ है, बातों पे पकड़ है। वो बहुत इंटेलिजेंट है। लोग समझते हैं कि वो जस्ट एक खट्टरवादी, एक रिलीजियस लीडर हैं, मगर वो बहुत ही लर्नड मैन है, इंटेलिजेंट मैन है, समझ सकते हैं। और एक बात कहूँगा, जो भी प्रधानमंत्री रहता है या अध्यक्ष रहता है या मुख्यमंत्री रहता है, उनका पहला काम है अच्छे लोगों को चुनना। सारे काम वो नहीं करते हैं, वो करवाते हैं। इसलिए जो भी कैपेबल पर्सन है उसे आइडेंटिफाई करके सही जगह पे उन्हें बिठाना, वो है मेन थिंग। और योगी जी बहुत अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। वो बहुत ही, जैसे मैंने कहा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और आजकल लोग इंटेलिजेंस का नैरो डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस का डेफिनेशन आजकल जो यूज़ करते हैं वो है एनालिटिकल थिंकिंग। somebody who can analytically think, logical thinking and boil down all the factors और एक अच्छे नतीजे पे पहुंच जाए। मगर हमारी योगिक परंपरा जो है उसमें हमारा पिंगल नाड़ी होता है, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट ब्रेन से जुड़ के, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट ब्रेन से जुड़ के इड़ा नाड़ी होता है, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होता है जो
ओपन नहीं रहता है। और जो भी जब कॉन्शसनेस पिंगल नाड़ी में फ्लो करता है तब लॉजिकल थिंकिंग से आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। वो लॉजिक, एनालिसिस, ब्रेकिंग थिंग्स डाउन, वो उसका काम है। और ईड़ा नाड़ी जो है वो इंट्यूशन, बेसिकली विथआउट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, अनस्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, मगर एक अच्छे नतीजे पर पहुंचना, वो इंट्यूशन ईड़ा नाड़ी से चलता है। और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो बेसिकली सिर्फ यू जस्ट नो व्हाट इज ट्रूथ, यू आर इन कनेक्शन विद डिवाइन, विद द गॉड। और योगी जी जो हैं, बहुत आजकल जो भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं वो पिंगल नाड़ी के इंटेलिजेंट हैं। उनका ईड़ा नाड़ी बिल्कुल खराब हो सकता है। योगी जी की कुंडली दिखाता है पिंगल नाड़ी से, ईड़ा नाड़ी से, और शायद टू सम एक्सटेंट सुषुम्ना नाड़ी से भी वो इंटेलिजेंट है। इसलिए उनका इंटेलिजेंट अलग लेवल पे है। वो मेरे हिसाब से वो रेडी हैं, वो तैयार हैं, और उनका वक्त आ रहा है। और अगर उनकी वार्षिक कुंडली को देखता हूँ, उनका बर्थडे कुछ दिन पहले हुआ था। तो उस दिसंबर 2025 से लेके दिसंबर 2026 का जो साल है उनके लिए बहुत अच्छा साल है। और उसके बाद जो आने वाला साल है 2026-2027 इज़ इवन बेटर, बहुत बढ़िया साल है उनके लिए। आने वाले 2-3 साल उनके लिए बहुत बढ़िया हैं। और 2027 में कुछ बड़ा होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में चुनाया जाना ये ऐसा बड़ा नहीं है, क्योंकि कुंडली में ऐसा बड़ा चीज़ दिखाई देता है पावर को लेके कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में आ जाएंगे आने वाले साल में। और द विंडो ओपन दिसंबर 2025 में विंडो अभी ओपन हो चुका है। ये 3 साल का विंडो है। इन 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो क्या हम ये समझे कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा? मुझे ऐसा नहीं बनेगा, मगर विश्वगुरु बनाने की ओर बहुत सारा प्रोग्रेस, बहुत सारी प्रगति होगी योगी जी के प्रधानमंत्रित्व में। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी की तरह योगी जी 3 टर्म या 2 टर्म, बहुत सारे टर्म्स नहीं रहेंगे। वो शायद 1 टर्म नॉमिनेट होंगे और एक इलेक्शन लड़ेंगे, और उस टर्म से पहले वो रिटायरमेंट ले लेंगे। वो मठ को वापस जाके बेसिकली पूजा पाठ में लगे रहेंगे, मगर कुछ बड़ा करेंगे। अपना एक ही टेन्योर में रहेंगे योगी जी मैक्सिमम ये 1 या 2 साल, बेसिकली दूसरे टर्म में 1 या 2 साल। बट मगर मुझे ऐसा लगता है कि 2031 में बहुत विस्फोटक बातें होंगी दुनिया में। और जो भी लड़ाई के बारे में मैंने बताया था, उसके बाद बहुत सारे बॉर्डर्स बदल जाएंगे, बहुत सारा चेंज होगा सारी दुनिया में, और वो सक्सेसफुली लीड करेंगे। योगी जी एक राजयोगी बन के भारत को सक्सेसफुली लीड करके एक बड़ा पावर बनने की ओर बेसिकली भारत को ले जाएंगे। मगर उसके बाद जो भी रीबिल्डिंग, कंसोलिडेशन का वक्त आ जाएगा, तब किसी और पे छोड़ के वो वापस जाएंगे। मगर 2033-2034 के बाद वो नहीं रहेंगे, उससे पहले वो जाएंगे।